सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, संवाददाता बिहार। मैं सभी देशवासियों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं और सभी से मेरा आग्रह, निवेदन, अनुरोध, विनती है कि आप लोग इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुँच सके। मैं इसलिए कह रहा हूँ महत्वपूर्ण बात, आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में आज कई दिनों से जो है, लगभग 15-20 दिनों से जो है प्रदर्शन चल रहा है, छात्रों का आंदोलन चल रहा है। तो वहाँ पर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और जो है फिर से ये यहाँ पर जो सीआईडी जांच कर रही है, तो छात्रों का मांग है कि सीबीआई जांच हो या ईडी जांच हो या केंद्रीय जांच हो या रिटायर्ड जज हैं उनके द्वारा भी जांच हो। तो ये मांग कर रहे हैं सभी छात्र। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रहा है, भूख हड़ताल पर हैं लेकिन एकदम शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर जो है ये प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं। जिस तरह से आप दिल्ली के जंतर मंतर में देखे थे, कभी सुने हैं कि ये झारखंड का छात्र जो है, युवा, हमारे देश के भविष्य और देश के जो नौजवान, जिसे जैन जी भी कह सकते हैं, तो इस तरह का जैन जी है जिसको देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम है और इस तरह से एकदम शांतिपूर्ण तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर ना ही तो जनता को परेशानी कर रहा है, ना ही तो प्रशासन को परेशानी कर रहा है, ना ही तो सरकार को कर रही है, सिर्फ अपना ये मांग कर रहे हैं और ये जो है समस्या का समाधान खोज रहे हैं। आप दिल्ली जंतर मंतर पर देखे होंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, समस्या का समाधान नहीं खोज रहे थे, इस्तीफा मांग रहे थे और इस्तीफा भी मांग रहे थे। और इस प्रदर्शन के चक्कर में जो है इस्तीफा अगर नहीं देगा तो और बड़ा भी कुछ होने वाला था, वो भी करने वाले थे मिलीभगत से, क्योंकि पुलिस ने बहुत सारे जांच किया है तो उसमें रिपोर्ट में सामने आया है और विदेशों से भी फंडिंग हो रही थी। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो इस जो छात्र अभी हैं, जो ये झारखंड में छात्र कर रहे हैं और कल जो है सदन के लिए लोग मार्च कर रहे थे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, कोई किसी को परेशानी नहीं, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। ऐसे कांटा का जो है बैरिकेडिंग लगाए हुए थे, जैसे लग रहा था कि कोई आतंकवादी घुस रहा हो, इस तरह का कांटा वाला जो है घेरा बनाया हुआ था। तो वो सोचिए कि इस तरह का कांटे वाले घेरा को लगाना कहाँ तक सही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, तो ये चीज़ देखिए कि जो छात्र वहाँ पर हैं, तो ये हमारे मुख्यमंत्री जो झारखंड के हैं, हेमंत सोरेन जी, उनके पिताजी थे स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, उनका भी फ़ोटो लेके ये छात्र रखे हुए हैं, क्योंकि शिबू सोरेन जी की जो सरकार थी उसमें उन्होंने कार्रवाई किया था यही परीक्षा को लेकर या पेपर लीक को लेकर। तो वही फ़ोटो लेकर भी ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि देखिए आपके पिताश्री जो थे वो भी मुख्यमंत्री थे और वो अपने कार्यकाल में कार्रवाई किए थे और छात्रों का मांग रखे थे। तो वही कह रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी सिर्फ कह रहे हैं कि हाँ बात चल रही है, बात करेंगे, सदन में बात रखेंगे, बहुत सारी बातें कह रही हैं, बात तो हो रही है सच में, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा, बात नहीं मानी जा रही। क्या मांग कर रहे हैं? ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं कि जो है सीआईडी छोड़ के ईडी या सीबीआई की जांच कर दे, केंद्रीय या रिटायर्ड जज साहब हैं माननीय, उनके द्वारा किया जाए, तो यही सब मांग कर रहे हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और कल ये लोग जब मार्च कर रहे थे सदन की ओर, तो ऐसा कांटेदार ब्रैकेटिंग लगाया था जैसे लग रहा है कि कहीं कोई आतंकवादी घुस रहा हो, जिस कारण से उस तरह का लगाया। और इतना ही नहीं, छात्रों पर देखा गया वहाँ पर जो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, तो वहाँ पर वाटर कैनन मतलब पानी का भी बौछार किया गया, वो जो आप देख रहे होंगे कि जिससे पानी मारने से जो है शरीर में चोट भी लगता है, तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अब सोचिए कि आँखों में, नाक में, शरीर में घुसेगा छात्रों बच्चों को, तो क्या स्थिति होगी उसकी। वो धुआं अच्छा तो नहीं होता है, वो ख़राब होता है, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है लाठीचार्ज भी किया। कई छात्राएं, बच्चे जो है, जो लड़कियां थी, युवती, वो सब भी कई घायल हैं। तो सोचिए कि जो छात्र एक सिर्फ प्रदर्शन आंदोलन जैसे कर रहे थे, लोग पहले के ज़माने में करते थे, उस तरह का ये लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। ना ही तो किसी जनता को परेशानी कर रहे हैं, ना ही तो प्रशासन को, ना ही से सरकार को। सिर्फ सरकार से मांग कर रहे हैं कि समस्या का समाधान हो, जो है जांच ऊपर से किया जाए, केंद्रीय स्तर से जांच किया जाए। तो क्या मान नहीं जाना चाहिए सरकार को? सिर्फ कह रहे बात कर रहे हैं, बात चल रहा है, बात होगा, तो क्या इस तरह का होना चाहिए? और बच्चों पर जो लाठी चलाया गया, वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया, पानी का बौछार दिया गया, जिससे बहुत सारे बच्चों को चोट भी लगता है, और आंसू गैस के गोले छोड़े गए जो सांस में जाता है, आँख में जाने से खराबी होता है। तो इस तरह का किया गया, तो क्या ये सही है? और
जब दिल्ली जंतर मंतर पर हो रहा था तो सारे विपक्षी उनके साथ थे, लेकिन झारखंड में क्या जैन जी नहीं है? अभी तो विपक्ष भी बहुत सारे कह रहे हैं हम जैन जी के साथ हैं, हम जैन जी के साथ हैं, सभी कह रहे हैं। केजरीवाल जी हैं, सपा हैं, कांग्रेस है, सभी लोग कह रहे हैं, आप हैं, सभी कह रहे हैं। लेकिन छात्र का जब आंदोलन झारखंड में हो रहा है तो वहाँ कोई नहीं बोल रहे हैं, सबके मुंह में ताला लगा हुआ है। और अभी जब वहाँ पर कांग्रेस की भी मिली सरकार है, कांग्रेस के भी लगभग 4-5 विधायक जो मंत्री हैं वहाँ पर, और हमारे राहुल जी प्रयागराज में जैन जी से मिल के बात करते हैं, सभा करते हैं, लेकिन छात्र से मिलने नहीं जाते। सिर्फ फ़ोन पर कहते हैं कि आपकी क्या मांग है, वो भेजिए, सदन में उठाएंगे, और व्हाट्सएप पे बात करते हैं सिर्फ वहाँ, लेकिन जाते नहीं। और जो आज इतना हंगामा मचा के रखा था छात्रों को लेकर, जो दिल्ली जंतर मंतर को लेकर, लेकिन आज कहाँ गया ये विपक्ष? हालांकि जो है ये राहुल जी बोले हैं कि ये मैं इनका समर्थन नहीं करता हूँ, ये गलत हुआ है, सिर्फ इतना ही बोले, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं बोले। तो ये बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे विपक्ष और भी बातें बोल रहे थे, लेकिन जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आप पार्टी के केजरीवाल जी, सपा के मुखिया अखिलेश जी और कांग्रेस के राहुल जी, प्रियंका जी, बहुत सारे लोग जो जिस तरह का कर रहे थे वहाँ के प्रदर्शन को लेकर, छात्रों को लेकर कि जैन जी है, छात्र युवा है, देश के भविष्य हैं, आज कहाँ गए हैं? इनके सपोर्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंडी गठबंधन से मिली सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अगर वही बीजेपी की सरकार रहती तो फिर देखते क्या हाल होता है। तो ये देखिए कि हमारे जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं झारखंड में, सच में अगर देखा जाए तो जैन जी से कहा जाए, इस तरह का ही जैन जी हमारे देश का होता है, जो देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के लिए, सब सरकार के लिए भी प्रेम रखता है वो, और शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, ना ही तो उपद्रव मचा के, ना ही तो सरकारी संपत्ति को क्षति करना, ना ही तो पुलिस पर पथराव करना, ना ही तो वाहन तोड़ना। जो आप दिल्ली में देखे दंगे में 100 से 150 पुलिसकर्मी महिला सहित घायल हुआ, महिला भी पुलिसकर्मी घायल हुआ है, कितने दिनों तक इलाज चला। एक युवती तो मरते मरते बची, जो महिला पुलिस थी। बहुत सारे हाथ पैर कितना टूटे, माथा फूटा। तो वहाँ के लिए तो राहुल जी चले गए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आवास तक चले गए थे धरना देने के लिए, लेकिन यहाँ मुलाकात करने के लिए भी नहीं जा रहे हैं, कोई विपक्ष भी नहीं जा रहे हैं। सारा सोचिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद हमारे जो सोनाक्षी सिन्हा जी हैं, और सोनाक्षी सिन्हा ने, उनका सोनाक्षी खान अब हो गया ना, अब तो मान लीजिए वो शादी वहाँ की है, निकाह किए हैं, तो उनका सोनाक्षी खान नाम कहिए, वो सिन्हा जी तब ख़त्म हो गया। तो सोनाक्षी खान भी इस पर बोल रहे थे कि सत्ता पक्ष की सरकार, जो अभी मोदी जी की सरकार है, इस पर बहुत बोल रहे थे, लेकिन छात्रों के सपोर्ट में थे। और जब ये झारखंड में हो रही है तो अब कहाँ गया है? अब उनके मुंह में दही जम गया है या ताला लगा हुआ है? अब भी तो आना चाहिए सोनाक्षी खान जी को बोलने के लिए। हमारे नसरुद्दीन शाह हैं, जो फिल्म के स्टार हैं, सितारे हैं, वो भी कह रहे थे, इस पर बोल रहे थे। अब कहाँ गए? अब जो छात्र आंदोलन झारखंड में हो रहा है तो उस पर क्यों नहीं बोलते हैं, उसका सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? तो सभी के मुंह में ताला दही जम रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। क्या इस बच्चों का, जो हमारे जैन जी जो अभी छात्र युवा आंदोलन कर रहे हैं, क्या हमारे देश के ये भविष्य नहीं है? क्या हमारे देश के युवा नहीं है? क्या इनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए? ये तो सिर्फ समस्या का समाधान खोज रहे, मांग कर रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें, या गृह मंत्री जी इस्तीफा दें, कि शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दें। किन्हीं के बारे में तो ऐसा नहीं बोला गया है। और शांति प्रिय तरीके से, पूर्ण तरीके से भूख हड़ताल किए हुआ है, जबकि सोनम वांगचुक जी भी उनका सपोर्ट किए थे। बोला कि पानी सिर्फ पीजिए, खाना मत खाइए। तो देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, उनका मुख्य जो से हैं, वहाँ एक लड़की भी सुन रहे हैं कि वो भी जो है भूख हड़ताल पे है। तो बच्चों का दर्द जो है, देश के भविष्य जो युवा है हमारे देश के, उनका दर्द नहीं देख रहे हैं, कोई सुनने वाले नहीं है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज उन छात्रों को भी जो है विपक्ष को सहायता और उसको सपोर्ट करना चाहिए। जब दिल्ली या जंतर मंतर पर कर सकते हैं, जब आप कह रहे हैं कि छात्र हमारे देश के भविष्य हैं, युवा हैं, तो सही में युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं आगे का, लेकिन तो यहाँ भी तो सपोर्ट करना चाहिए। वहाँ भी तो देश के युवा ही हैं, देश के भविष्य हैं। तो आप लेकिन अंतर देख लीजिए कि यहाँ प्रदर्शन कितने शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, कोई तरह का कोई परेशानी नहीं किया जा रहा है, लेकिन कोई सरकार के खिलाफ वैसे गलत नारे भी नहीं लगाए थे, कोई देश विरोधी नारे भी नहीं लगाए जाते हैं।
लेकिन दिल्ली जंतर मंतर पर आप देखे होंगे कि कैसे कैसे देश विरोधी, सनातन विरोधी बहुत सारे ऐसे ऐसे नारे लगाए गए। मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को, सबको गाली दिया गया, फिर भी उन्होंने माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए जब झारखंड में हो रहा है तो कोई देखने वाले, कोई सुधि लेने वाले नहीं। क्या हमारे देश के युवा, हमारे देश के ये भविष्य नहीं है? क्या इन बच्चों को हमारे देश से, राष्ट्र से प्रेम नहीं है? तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो मैंने सभी देशवासियों के बीच मैंने ये बात रखा। तो क्या विपक्ष को भी या सभी विपक्ष को इनका सपोर्ट, सहायता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इनके मांग में जो है सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसको आप लोग किस तरह लेते हैं, किस तरह सोचते हैं? जो है समझदारी आपकी है, सोच आपकी है, विचार अवश्य कीजिएगा और अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।